गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछली बार की तरह हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इस पार्ट को, इंग्लिश को कैसे हम डेली लाइफ में अपने लेकर आ सकते हैं। तो मैंने आपको हर चीज़ लगभग बताई अपने पुराने वीडियोस में, आप देख सकते हैं जाकर, बट उसका कोई उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आप डेली लाइफ में इसको बोलेंगे नहीं। फ्रेंडली रिलेशन से नहीं है उनके सामने आप मत बोलिए, मगर जिनसे फ्रेंडली रिलेशन है उनके सामने आप बोलिए और उनको बताइए पहले कि आजकल मैं अपना प्रैक्टिस नहीं शुरू किया हूँ लाइफ में कि मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगा फिर हिंदी बोलूँगा, तो इसको माइंड मत करना। तो कोई माइंड नहीं करेगा, आप बोलना शुरू करिए, है ना। अब देखिए थोड़ा हम लोग ग्रामर के पार्ट को समझते हैं। हम लोग ने सेंटेंस तो लिख लिया, अब थोड़ा ग्रामर के पार्ट को समझते हैं। अब ये है प्रोनाउंस, और दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है ना, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। ये ग्रामर की बात हो गई, ठीक है। दिस इज परप्लेक्स, दिस मीन्स दिस डेमोन्स्ट्रेटिव, आप एडजेक्टिव ले सकते हैं। इज वर्ब, अब परप्लेक्स एक वर्ब, दो वर्ब हैं और एक हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन के लिए हम यहाँ कोई प्रोनाउन है ही नहीं, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के रूप में लेंगे। दूसरा, ऐसे ही देखिए ये सेंटेंस है आई, एम क्या है? बी का फॉर्म है। अब देखिए ये जो एम है ये इज, तो ये एम जो है ये किसका फॉर्म होता है? ये वर्ब जो बी होता है ना, वर्ब बी, तो इन्हीं के ये फॉर्म्स हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सब बी के, वर्ब बी के फॉर्म होते हैं, ठीक है। और बी क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब। बी क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ये प्रोनाउन है, ये दोनों जो हैं प्रोनाउंस हैं, है ना, ये दोनों प्रोनाउन है। वेरी क्या है? वेरी आप ट्राई करिए, तब तक मैं बताता हूँ। कंफ्यूज, कंफ्यूज भी एक वर्ब। और मैं आपको बता दूं कंफ्यूज और ये दोनों क्या है? एक स्टेटिव वर्ब है। ये कंफ्यूज, परप्लेक्स, कंफ्यूज या कंफ्यूज जो भी नहीं, कंफ्यूज और परप्लेक्स ये दोनों वर्ब है और स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब क्या होता है? स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टेटिव वर्ब को हम ऐसे बता सकते हैं, ये नॉन एक्शन वर्ड्स होते हैं जो एक तरह से स्टेट ऑफ माइंड को प्रेजेंट करते हैं। और आपके जो मस्तिष्क में, ब्रेन में ये समस्या है कि आप इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसे बातों को हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं और नॉन एक्शन वर्ड्स हैं, और ये स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका बताते हैं उनका स्थिति क्या है। जैसे आप फील करते हैं कुछ या थिंक करते हैं, सोचते हैं, तो ये भी थिंक भी एक वर्ड है, स्टेटिव वर्ब के अंदर आएगा। तो ये प्रोनाउन है, इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। अब यहाँ पर आई एम, अब डायरेक्ट आई के साथ एम आता है, ये बात तो ठीक है, मगर हमेशा डायरेक्ट आई के साथ एम आता है, ये सही नहीं है। अच्छा ये बताइए, अब हम लोग थोड़ा टेंस के बारे में बात करते हैं। टेंस, आई एम कंफ्यूज, प्रेजेंट टेंस है ना। ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस है, ये भी एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्ड में डी, ई डी नहीं लगा है, कहीं पर भी वॉज का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी आपको पार्टिसिपल्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, आईएनजी नहीं है, ऐसा नहीं कोई वर्ड कि आई एम कंफ्यूज्ड डी लगा देते तो ये हो जाता पास्ट सिंपल, है ना। अब हमको सिचुएशन क्या हमारे सामने, हमारी सिचुएशन ये थी कि मैं बताना था मुझे कि मैं कंफ्यूज हूँ, तो मैं अभी कंफ्यूज हूँ, प्रेजेंट सिचुएशन में बता रहा हूँ। तो ये सीखने, अगर मैं आपको यहाँ पर 10 वर्ड नया लिख दूँ, कठिन वर्ड्स जो आपने नहीं सुने होंगे, वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बोल दूँ ये 10 वर्ड्स आपके लाइफ में ले आइए और आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी एकदम इंग्लिश बोलने में, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 10 वर्ड मैं लिख दूंगा, आपने देख लिए, वो खत्म हो जाएंगे, दोबारा कभी आप उनको अगर रिकॉल नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए जब कोई वर्ड ऐसा मिले आपको जो किसी सिंपल वर्ड से मैच कर रहा हो, आप उसको जरूर ले आइए अपनी लाइफ में। तो मैं एक वर्ड आपको दिया हूँ परप्लेक्स, अभी के लिए आप इसको बोलना शुरू करिए। और अब परप्लेक्स
वर्ड जो है वो अगर आप अभी से बोलेंगे, मतलब जैसे ही आप इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, आगे हर बात में परप्लेक्स जोड़ दीजिए आप, हर बात में। जहाँ पर आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ बोल दीजिए परप्लेक्स ही। मैं खाना नहीं बना रहा हूँ, परप्लेक्स है मेरे लिए। मैं रोटी नहीं बना पा रहा हूँ, मैं साइकिल चला पा रहा हूँ, परप्लेक्स हो गया मेरे लिए। 2-3 दिन आप यूज़ करेंगे तो परप्लेक्स आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 1 वर्ड 2 वर्ड याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप फ्रेम करेंगे तो कैसे लिखेंगे? जब मैं मशीन बनाने वाला काम कर रहा था तब मैं बड़ा कंफ्यूज था। अब देखिए ये जो था वर्ड है तो वो हमको बताता है कि ये एक पास्ट टेंस का सेंटेंस बनने वाला है, पास्ट टेंस का सेंटेंस बनने वाला है। क्या सेंटेंस बनेगा? देखिए सेंटेंस बना है When I was, तो was लग गया, is am नहीं लगा, तो ये past tense। When I was doing, doing भी आ गया, मतलब continuous। ing लग गया, कोई काम लगातार चल रहा है। When I was doing the machine repairing work, when I was doing the machine repairing work, I was confused, full stop। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या कह रहा है इसमें ना, देखिए अब आपको किस तरीके से थोड़ा सा परफेक्ट सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, मतलब एक ग्रामर के रूप में एक अच्छा सेंटेंस कैसे बनेगा। When I was doing the machine repairing work, मतलब एक वर्ड बन जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा दोनों वर्ड, तो यहाँ पर हाइफन लग जाएगा छोटा सा। When I was doing the machine repairing work, comma, I was confused, I was confused। हाइफन जो सेंटेंस के वर्ड के बीच में होता है और ये कॉमा, ये दोनों क्या है? पंक्चुएशन। 2 पंक्चुएशन का इस्तेमाल हुआ है। और अब आप सही से अगर समझे सेंटेंस को तो आप बता रहे होंगे कि मैं कोई काम कर रहा था बीते हुए समय में जिसमें बड़ा कंफ्यूज था। तो ये सेंटेंस किस तरीके का है? ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस तरीके का है, पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा ये सेंटेंस, ठीक। तो ये एकदम सही सेंटेंस है ग्रामेटिकली। और देखिए हम लोगों ने हिंदी में पहले बात की इस सेंटेंस के बारे में और फिर इंग्लिश में कन्वर्ट किया। तो आप कैसे सीखेंगे? वो ऐसे ही सीखेंगे कि आप जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं वो हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और हिंदी में आप जब कुछ बात रखेंगे तो आप पूरी एक एक वर्ड को डिफाइन करिएगा हर अपने सेंटेंस में। आपने बोल दिया कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो आपने बोल दिया आई एम फूड, तो आपने मेन बात तो लिखी नहीं सेंटेंस में, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। आपने खाना तो लिखा ही नहीं, तो आई एम गोइंग टू ईट फूड, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो आप सेंटेंस को पूरा तभी कर सकते हैं जब आप हिंदी से, अपने नेटिव भाषा से उसको कंपेयर करेंगे। अब देखिए हम लोगों ने नया एक वर्ड सीखा, परप्लेक्स। अब हम लोग इस वर्ड को अपने सेंटेंस में लाएंगे। कैसे लाएंगे? When I was doing the machine repairing work, comma, I was confused। बस यही वर्ड को हम हटा देंगे, इस जगह हम लगाएंगे that was confused, that was perplexed, full stop। देखा, इस वर्ड को हमने इंट्रोड्यूस किया आपके सामने, परप्लेक्स। अब लिखिए, आप बोलेंगे, सेंटेंस पढ़ते हैं, When I was doing the machine repairing work, that was, स्मॉल लेटर्स में हो गई, that was perplexed। क्या कह रहा है सेंटेंस? सेंटेंस फिर से वही कह रहा है कि जब मैं मशीन का बनाने वाला काम कर रहा था वो बहुत परप्लेक्स था। अब सोचिए, ये दिस और ये दैट, ये दिस और ये दैट। दिस मतलब प्रेजेंट टेंस से अभी की बात हो रही है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि अभी की बात हो रही है ना। और ये दैट, पास्ट में जो काम मैं कर रहा था उसमें मैं परप्लेक्स था, वो काम बहुत कठिन था मेरे लिए, तो वो बोला दैट वाज, मतलब बीती बात कही। तो दिस और दैट का इस्तेमाल कैसे होता है आपने अभी सीखा। दिस मतलब यहाँ मेरे पास, जैसे दिस इज अ पेन बोलेंगे, पेन मुझसे दूर रखिए तो बोलेंगे दैट इज अ पेन। बट सिचुएशन के हिसाब से टेंसेज में भी दिस और दैट का इस्तेमाल हो रहा है। दिस प्रेजेंट टेंस में हो रहा है और दैट पास्ट टेंस के लिए होता है। तो ये 2 वर्ड हम लोग को जो मिले हैं, दिस और दैट, आपको ये कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगी आपकी। दैट वॉज अ परप्लेक्स्ड, ईडी, क्योंकि ये बीते समय की बात है। तो परप्लेक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, कंफ्यूज से बेटर वर्ड है। और सेंटेंस को फ्रेम करना आप सीखेंगे। आप अगर ये आप बोलना शुरू कर देंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर।
क्योंकि आप रेगुलर गलती करेंगे तो रेगुलर सीखेंगे आप। अब देखिए, तो ये जो दैट है ये क्या, ये तो हमारा वर्ब हो जाएगा वॉज। मशीन एक नाउन हो जाएगा, रिपेयरिंग ए प्रोसेस है तो एक वर्ब हो जाएगा, मतलब एक्शन वर्ड है वो। उसके बाद दैट, दैट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना, तो ये दैट जो है यहाँ पर आप डेमोन्स्ट्रेटिव एक वर्ड ले सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, और इसको आप यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में इसको रख सकते हैं। तो दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। बाकी वॉज तो मैं बता चुका हूँ, वॉज जो है वॉज इज एम आर है ना, तो ये देखिए इज एम आर वॉज वर है ना, ये सारे फॉर्म्स बी के होते हैं, ये सारे बी के फॉर्म्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाए जाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाए जाते हैं। तो ये अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करिए, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको अगर पढ़ेंगे, ज़्यादा समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।